नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, आज जो गलियारे में दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर के अंदर जो खबर चल रही है वो क्या है देखिए। फिर इन खबरों को पढ़कर हम कुछ चीज़ें स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि सरकार की मंशा क्या है। ठीक है, उन सब बातों पर हम डिटेल से चर्चा करें। देखिए, बस अब 31 अक्टूबर को ग्रुप सी के शेष ग्रुपों के पेपर लेने का रास्ता साफ हो जाए, ये गलियारे में बात की गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के लगभग 32,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रखी है, मगर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के ग्रुप सी सीईटी को रद्द करने के फैसले पर आयोग ने डबल बेंच में अपील दायर कर रखी है। इस बेंच ने ग्रुप 56-57 के पेपर कराने की अनुमति दे दी थी, मगर रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। तब से अब तक लगभग 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं, मगर किसी भी अन्य ग्रुप का पेपर नहीं हुआ है। अपील पर अब अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होनी है। इस पर ग्रुप सी के सीईटी पास उम्मीदवार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अदालत से शेष बचे ग्रुप के पेपर होने को हरी झंडी मिल जाएगी। गलियारे में ग्रुप सी सीईटी पास उम्मीदवारों के चेतावनी की भी चर्चा हो रही है। ठीक है, बच्चे चेतावनी दे रहे हैं कि आंदोलन करेंगे। उम्मीदवारों ने चेतावनी दी कि 31 अक्टूबर को सरकार अदालत से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए अथक मेहनत करे, ताकि भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो सके। अगर 31 अक्टूबर को ऐसा नहीं हुआ तो युवा वर्ग नाराज हो जाएगा। हालांकि अदालत पर इस तरह की चेतावनी का कोई असर नहीं होता है। अब देखो बच्चों, बच्चों ने चैलेंज दिया है। ठीक है, सरकार को चैलेंज दिया है कि सरकार अपनी पैरवी करे सही तरीके से। ठीक है, जितना उनसे हो सकता है अपनी बढ़िया पैरवी करे, लेकिन कोर्ट पर तो हमें भी पता है इस तरह की बातों का कोई असर नहीं होता। देखिए आगे क्या है। अदालत में अगर आयोग और सरकार का जवाब पहुंच जाए तो चर्चा होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखो, डिबेट ही नहीं हुई है कोर्ट में, कितने महीने हो गए। वही बात इसमें कही जा रही है, भाई कम तक में डिबेट तो करो। उम्मीदवारों ने इस बात पर नाराजगी है कि आयोग या सरकार की तरफ से समय पर जवाब दायर नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता भाई, सरकार चाहती ही नहीं कि कोई जवाब दायर करे। पहली बार तो प्रोसेसिंग फीस ही जमा नहीं कराई थी। ये सब बातें आज के गलियारे की मुख्य खबरें हैं। अब टीजीटी के 74-71 पोस्ट, अरे भाई कम तक इन तो दे दो ज्वाइनिंग, इनका बेचारा के कसूर है। ठीक है, पदों पर भर्ती रुकी हुई। टीजीटी उम्मीदवारों में नाराजगी की एक ऐसे विषय पर अदालत में आयोग की तरफ से स्वयं भर्ती प्रक्रिया रुकवाई हुई है। बिल्कुल, आयोग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया रुकवाई हुई है दोस्तों। ठीक है, अदरवाइज ये कोई, इसका तो कोई मतलब विषय ही नहीं बनता कि कोई भर्ती रुक जाए। टीजीटी वालों का सब काम हो रखा है। उनका कहना है कि अगर आयोग और सरकार की तरफ से सही समय पर जवाब दाखिल हो जाता तो यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती। बिल्कुल हो जाती। गलियारे में ग्रुप डी के सीटी पेपर लीक की भी चर्चा हो रही है। जो पीछे न्यूज आई थी ग्रुप डी का पेपर लीक है, ये भी गलियारे में खबर को प्रकाशित किया है। हालांकि एनटीए और एचएसएससी ने पेपर लीक का कोई जिक्र ही नहीं किया है, जबकि दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को कुछ दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों का संबंध हरियाणा से। इस पर कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने आयोग और सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मनोहर लाल खट्टर बार बार 60,000 सरकारी नौकरियां देने की घोषणा कर रहे हैं, मगर वास्तविकता यह है कि पिछले लगभग 2.5 साल से कोई नई भर्ती नहीं हुई है। जो रिजल्ट एचएसएससी ने जारी किए हैं वे पुरानी भर्तियों या पुराने विज्ञापित पदों के हैं। ग्रुप सी में लगभग 7.5 लाख और ग्रुप डी में 8.5 लाख युवाओं ने सीटी परीक्षा दी थी। इतने युवा सरकारी भर्तियां पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। अब तो ग्रुप सी पास उम्मीदवारों की यही मांग है कि ग्रुप डी से पहले ग्रुप सी की भर्ती पूरी हो जाए। ठीक है, यही मांग है। इन सभी जो हमारी मांगे चल रही हैं सरकार से, वो सब आज के गलियारे में प्रमुखता से छापी गई है। अब मैं आपको एक और न्यूज़ दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा कि एक्चुअलिटी है क्या यहाँ पे। देखो, उसके बाद है मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि चक्कर क्या चल रहा है ये। अब कल मनोहर लाल खट्टर सीएम ने
क्या घोषणा की है? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ग्रुप डी की भर्ती अगले माह तक पूरी करने की घोषणा की। कल इन्होंने कहा कि अगले माह तक मतलब नवंबर में हम 20-21 नवंबर तक ग्रुप डी की भर्ती पूरी कर लेंगे। अरे भाई कर लेगा, ठीक है, अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है यार। लेकिन एक्चुअलिटी ये है कि बच्चे फिलहाल इस भर्ती को नहीं चाहते कि आप जल्दी करके पूरी करो। रईस ने तो रहने दे, ठीक है। सीएम साहब, पहले तो बच्चे कब खुश होंगे? बच्चे तब खुश होंगे, पहले तो टीजीटी की निकाल दे रिजल्ट, ग्रुप सी का निकाल दे, ठीक है, उसके बाद डी की निकाल दी। पता है सब कुछ अच्छा हो गया ग्रुप डी का, तो एक 1-1.5 महीने अगर ये रिजल्ट आप रोक लोगे तो क्या दिक्कत है? ठीक है, बहुत सारे बच्चों का भला हो जाएगा, बेचारे 60-65 वालों का नंबर आ जाएगा, ठीक है, वो भी मेहनत कर रहे हैं काफी दिनों से। पता है ये तो आप रिजल्ट निकाल दोगे, इसमें आपको करना क्या, कुछ नहीं करना है। तो माननीय सीएम साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस रिजल्ट को तो आप रोक दो 1-2 महीने, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन आप टीजीटी की और ग्रुप सी की भर्ती पूरी करने की कोशिश करें, उसके बाद निकाल देना, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो अच्छा, और क्या कुछ कंक्लूजन निकल रहा है यहाँ से? अब बच्चों, कल एक यूट्यूब चैनल पर खबर आई थी, जिक्के भाई दीवान सर, मैं मानता हूं उनके दिमाग को, उन्होंने क्या पॉइंट निकाला कि जो आंसर की है वो 31 अक्टूबर को आएगी दोस्तों, ग्रुप डी की। उन्होंने क्या रीजन दिया था? देखो, उसको मैं भी सही जस्टिफाई मानता हूँ। उन्होंने क्या रीजन दिया कि 31 अक्टूबर को कोर्ट के अंदर कुछ खास होने की संभावना नहीं है, इसलिए बच्चे नाराज हो जाएंगे, तभी ये शाम को आंसर की जारी कर देंगे, बच्चे उसमें फंस जाएंगे, कोई ऑब्जेक्शन लगाना, कोई क्या करना है, 2-3 दिन वो चलेगा, फिर बच्चे भूल जाएंगे, तब तक अगली डेट आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ इस चीज को, ठीक है। दूसरी बात, और उसके बाद ये इनके हाथ में क्या है, उनके बाद इनका रिजल्ट डिक्लेयर करने का हो जाएगा, ठीक है। तो सरकार की, क्यों सरकार सी की भर्ती सरकार के हाथ में नहीं रही है, तो ग्रुप डी की ये रिजल्ट निकालेंगे दोस्तों 101%, ठीक है। हमारे और आपके करने से कुछ नहीं होता। तो आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।